हेलो नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 के संदर्भ में ये वीडियो है। सामान्य हिंदी का टेस्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से डेली आप लोग टेस्ट दिया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का ये टेस्ट। सबसे पहले जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि विशेष बताइए किसका। 1 किलो चीनी लाओ, ये आपका एक सेंटेंस दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि आपका विशेष कौन सा है। तो सबसे पहले समझते हैं विशेष क्या होता है। देखो, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। सिंपल सा डिफिनेशन है। और 1 किलो चीनी लाओ, तो इसमें चीनी क्या होगा, आपका विशेष है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। चीनी आपका क्या बन गया, विशेष। और यही हमें पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आके, घोटक का तद्भव रूप क्या है। देखिए, घोटक का अगर तद्भव रूप निकालेंगे तो बनेगा घोड़ा। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि घोटक का तद्भव रूप बनता है घोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका 73 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अच्छा, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको ऐसे सेंटेंस में एरर निकालना होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चारों ऑप्शंस पहले पढ़िए। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सज़ा दी गई। ठीक है, 2 वर्ष की सज़ा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई। थर्ड है, अपराधी को सज़ा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई। अपराधी को 2 वर्ष की न्यायालय द्वारा सज़ा दी गई। जब आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप क्लियर कर पाओगे कि कहाँ पे एरर है और कौन सा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सज़ा दी गई, ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बाकी एरर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 74। तो इसको भी आप कौन सा वाक्य शुद्ध है इसको पढ़ना है। तो जब तक आप इसको चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक इसको आप कर नहीं पाओगे। तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। आलोचना जगत के आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। अत्यंत आलोचना जगत के, आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। तो इसमें से क्या हमें मिला करेक्ट, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हमें कौन सा मिला, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट बनेगा। ठीक, बाकी तीनों में डिफरेंसेस हैं। देखो सेंटेंस, देखो ये सेंटेंस अच्छे से लिखा हुआ है, फिर इसी में क्या है कि आगे पीछे करके सेंटेंस को बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका 75, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो वार्षिको उत्सव। तो 75 का क्या बन गया, वार्षिको उत्सव, ऑप्शन थर्ड। 76 करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, तो होठ, तो इसने पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ओट का पर्यायवाची नहीं है। 76, तो क्या नहीं है, अष्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द बताना है किसका, वीणा पाड़ी। ठीक है, वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तो 77 क्वेश्चन है और वीणा पाड़ी का पर्यायवाची जो बनेगा वो बनेगा स्वरस्वती। ठीक है, स्वरस्वती, वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द बनेगा स्वरस्वती, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है आपका डियर शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या बनेगा, 78, शाश्वत का विलोम बनेगा क्षणिक। शाश्वत का विलोम बनेगा क्षणिक, क्लियर है। मौखिक विलोम शब्द है, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द क्या बनेगा, मौखिक का क्या बनेगा, लिखित। मौखिक मतलब मुख से, लिखित मतलब रिटर्न में। ठीक है, तो मौखिक का विलोम बनेगा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके। क्या बोलते हैं उसको, तो देखो इसमें अनिर्वाचनीय लिखा गया है और उसी को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो एक तो आप यही समझ लीजिए कि अनिर्वाचनीय कैसे लिखा जाता है,
ठीक है। जब इसको आप समझ लेंगे तो बाकी देखिए कि कहीं ना कहीं एरर कर रखा है, ठीक है। तो जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके उसको बोलते हैं अनिर्वाचनीय, ठीक है। तो 80 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। क्या पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि बलशाली है, बलशाली। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है कि प्रत्यय से विशेषण रचना, उपसर्ग से विशेषण रचना, या फिर संज्ञा शब्द से व्युत्पन्न विश्लेषण, या सर्वनाम शब्द से व्युत्पन्न विश्लेषण। देखो अगर हम इसको ब्रेक करें, सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए। कैसे? बल और प्लस आपका शाली, ठीक है। इसको ब्रेक किए तो इसमें प्रत्यय अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो बल प्लस शाली, ठीक है। तो प्रत्यय से क्या है, विशेषता भी है, इसमें विश्लेषण भी बता रहा है, तो मतलब प्रत्यय से विश्लेषण रचना, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट बैठेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 72। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो ये आपका क्या है, तत्सम वर्ग का शब्द है, ठीक है। 72 का सेकंड। नेक्स्ट, गौरव का तत्सम बताइए। गौरव का तत्सम बताइए। ये बनेगा कवाक्ष, ठीक है। गौरव का क्या बनेगा, कवाक्ष, तत्सम रूप। शुद्ध वाक्य बताना है, फिर से अगेन आपका शुद्ध वाक्य। तो इसको आप आसानी से पढ़िए। वे स्वाभाविक होकर पत्र लेखन का कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक से पत्र लेखन का कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से पत्र लेखन का कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक बनकर पत्र लेखन का कार्य करते हैं। तो इसमें आप एरर क्या है, मतलब इसमें करेक्ट क्या है, इसमें यह है कि वे स्वाभाविक रूप से पत्र लेखन का कार्य करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी। तो आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? जब तक आप इसको नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप नहीं करेक्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आकस्मिक। उसके बाद सेना का पर्यायवाची बताना है। सेना का पर्यायवाची क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? सेना का पर्यायवाची बनेगा अनेक, ठीक है। तो पर्यायवाची आपको लर्न करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि अनुचर का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया अनुचर का पर्यायवाची नहीं बनेगा निर्झर, ठीक है। उसके बाद एक देशीय का विलोम, एक देशीय, इसका क्या विलोम है? एक देशीय का विलोम होता है सर्वदेशीय। एक देशीय मतलब सर्वदेशीय, इसका अपोजिट बनेगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दूसरों के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला के लिए आप किस विश्लेषण का प्रयोग करेंगे? दूसरों के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला क्या होता है? दूसरा हम पे परोपकार करता है तो उसको एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं डियर? कृतज्ञ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। बिना पलक गिराए, एक शब्द बताइए। बिना पलक गिराए, तो इसके लिए एक शब्द बनता है निर्निमेष, ठीक है। ऑप्शन 4। एंड आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया है डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।